Good morning, children. Today we are going to study the half portion that is left of chapter number 3, Handicrafts from Eastern India. We have already studied about Kamti tribal wooden Buddha, Eri silk weave sari, Andy silk material, Longpi pottery, Blackstone Thangka painting, Ikkat, Solapit, Applique and Zorai. And the last one, we have already completed 10 portion of this chapter, ceremonial and theatrical masks. Now we are going to study the 11th one, that is cane work from West Bengal. In this picture you can see that it is made of cane. Totally it is made of cane. You know that what is cane? केन एक तरीके का पेड़ होता है बच्चों. इसकी छाल से ये क्रिएटिविटी की जाती है. इसको बनाने में कम से कम 8 या 10 घंटे लग जाते हैं. जो छोटे छोटे आपकी बुरड्डी आती है, बुरड्डी आप लोगों ने देखी होगी, छोटा सा एक तरीके का स्टूल होता है जो कि केन वर्क से बना होता है. वो काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है. तुम लोगों को पता होगा कि यूपी के हापुड़ में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है. इसको सरगंडी बोलते हैं हिंदी में. हम लोगों ने सरगंडी आप लोगों ने सुना होगा. तो सरगंडी का जो पौधा होता है पहले उसे उगाया जाता है, फिर उसे उसकी डंडियों को जंगलों से काट कर लाकर उसे सुखाया जाता है. उसको पीट कर पतली पतली लकड़ियों में परिवर्तित किया जाता है. फिर उसको बांध कर उसके डिज़ाइंस में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. पहले लोग इसे हैंडमेड बनाते थे तो ये थोड़ा उतना कोर्स टाइप हुआ करता था, लेकिन अब धीमे धीमे इसको टेक्निक्स से बनाया जाता है. सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम खोल दिए हैं जिसके द्वारा वो लोग सरगंडियों का यूज़ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं. इसकी खास बात और है बच्चों कि ये पूरी तरीके से इकोसिस्टम फ्रेंडली इको फ्रेंडली है. और इको फ्रेंडली होने का सबसे खास बात क्या है कि इसमें ना ही किसी तरीके की प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा और इससे हमारे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. अब बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. और ये वेस्ट बंगाल से होते हुए आपका पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये मिलता है. अब क्या तुम लोग सोचोगे कि ये जो केन होता है, ये सरगंडी होती है, वो कहाँ कहाँ पैदा होती है? खासकर ये उन जगहों पर पाई जाती है बच्चों जहाँ पर छिछली मिट्टी होती है, या कह सकते हो बलुई मिट्टी होती है. जहाँ पर थोड़ी कठोर मिट्टी होती है वहाँ पर सरगंडी का पौधा उगता है और उसका यूज़ करके इनका निर्माण किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज़ केन एंड बम्बू क्राफ्ट दैट इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. अभी मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो पूरी तरीके से पानी के अगल बगल, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश के इलाकों में पाया जाता है. इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बांस की पैदावार होती है. अ लॉट ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन इज़ इन अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो वहाँ के लोग ज़्यादातर चीज़ों को बनाने के लिए बैम्बू का यूज़ करते हैं. अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जो बेंत का इसमें कुछ जगहों पर बेंत का यूज़ किया गया है और कई जगह पर बम्बू का यूज़ किया गया है. बेंत की एक और ख़ास बात होती है बच्चों, ये जो बेंत की लकड़ी होती है ना, अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये कहीं से भी टेढ़ी हो जाएगी. इसलिए बेंत का यूज़ जो होता है वो इस तरीके के डिज़ाइनदार लकड़ी के सोफ़े, लकड़ी के बेंत के सोफ़े बनाए जाते हैं, बेंत की अलमारियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते हैं. तो ये सारे क्रिएटिव आइटम्स जो होते हैं ये यहाँ के लोगों के लिए बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही महंगे बिकते हैं क्योंकि ये टोटली दे आर हैंडमेड. नेक्स्ट वन दैट इज़ 3-piece ट्राइबल शॉल फ्रॉम नागालैंड. नागालैंड के लोग इस शॉल को बनाते हैं बच्चों. इसकी खास बात यह है क्योंकि नागालैंड में काफ़ी ठंड पड़ती है. वहाँ पर आपको पता होगा कि हिमालय की एक श्रेणी भी है वहाँ पर, नागा श्रेणी बोलते हैं उसको बच्चों, इसीलिए उसका नाम नागालैंड पड़ा भी है बच्चों. तो माना जाता था कि पहले वहाँ पर किसी नागराज का वहाँ पर वास स्थान था, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भी उसका नाम नागालैंड ही रखा था. नागालैंड तो खैर ये अंग्रेज़ों ने डाल दिया उसका नाम नागालैंड, लेकिन उससे पहले वो नागपुर कहा जाता था. अब तो नागपुर आप लोग का महाराष्ट्र में है. तो वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने इस शॉल को डेवलप किया है. ये ठंड में काम आती है और इसकी डिज़ाइन की खास बात क्या होती है, ये लाइन में ही होती है. इसकी डिज़ाइन बिल्कुल लाइन की तरह होती है. नेक्स्ट वन दैट इज़ जापी केन हैट फ्रॉम असम.
असम के लोगों को आपने उनका ये एक ट्रेडिशनल वेयर है और वहाँ के लोग इसे बहुत ज़्यादा पहनते हैं। ये बच्चों ये भी बम्बू से ही बनी होती है, अंदर से बम्बू से बनी होती है, लेकिन बाहर इसे कपड़ों से ढककर बनाया जाता है। कपड़ों में बहुत सारी डिज़ाइंस उकेर दी जाती हैं और बहुत सारे इसमें ब्यूटीफुल कपड़े भी इसमें यूज़ किए जाते हैं और बच्चों बहुत महंगी बिकती हैं। आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब वहाँ पर भाषण के दौरान गए थे तो उन्हें इस तरीके की टोपी पहनकर भाषण दिया था आसाम के लोगों को खुश करने के लिए। तो आसाम ये एक तरीके का ट्रेडिशनल वेयर है, वहाँ पर शादी में भी लोग मुकुट की जगह पर इसे ही पहना करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज़ बैम्बू रूम डिवाइडर फ्रॉम त्रिपुरा। त्रिपुरा के लोग इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि बच्चों त्रिपुरा जो है ना वो पूरी तरीके से कह सकते हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। पानी और ठंड होने की वजह से लोग वहाँ पर ज़मीन पे घर कम बनाते हैं और थोड़ा ऊंचाई पर घर ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो लोग ऊपर घर बनाते हैं तो वो छोटे घर बनाते हैं। अब उन छोटे छोटे घरों में कमरों को अलग करने के लिए इस तरीके के बांस के डिवाइडर्स का यूज़ किया जाता है। बांस की बनी गई छोटी छोटी पट्टियाँ कह सकते हो, इस तरीके का उनका डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि अपने किचन को अलग करने के लिए कमरे से वो लोग इस तरीके के डिवाइडर्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और आज भी आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग आज भी हैं जो प्लाईवुड से अपने घर में रसोई घर को या फिर पूजा घर को अलग करने के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके का मार्केट में बना बनाया ये रेडीमेड आता है जो कि त्रिपुरा के लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब धीमे धीमे ये पूरी तरीके से इंडिया में फैलने लगा है। ओके क्लास, सो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Let's start a quiz.